दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बाद से दुनिया में हैकिंग स्टार्ट हुआ है और ये चीज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के कुछ टॉप मोस्ट हैकर्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं केविन मिटनिक के बारे में। केविन मिटनिक की जन्म 1963 में लॉस एंजलिस में हुआ था। इस बंदे को किंग ऑफ हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बंदा किस लेवल का हैकर था। बचपन में ही इस बंदे ने फ्री बस के टिकट कटने से अपना हैकिंग की स्टार्ट कर दी थी और बाद में इसने नोकिया और IBM जैसे बड़े बड़े कंपनियों की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दी थी। यहाँ तक इन सब कंपनीज के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी लीक कर दी थी। 1993 में FBI ने केविन की टेलीफोन को हैक कर दी थी और इसके बाद 2.5 साल तक केविन लापता रहे और FBI केविन को पकड़ने में असफल रहे। लेकिन 1995 की लास्ट में केविन को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको 5 साल की सज़ा मिली और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और केविन साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर बन के काम करना शुरू कर दी। दोस्तों, नंबर 2 में बात करते हैं एड्रियन लेमो के बारे में, जिन्हें होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। एड्रियन लेमो ने माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े कंपनियों की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दी थी। वो एक्चुअली बहुत ही गरीब ख़ानदान से थे और गरीबी की वजह से उनके पास कोई कंप्यूटर ही नहीं था और इसलिए वो साइबर कैफ और बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप में बैठ के ही अपना काम चला लेते थे। वो किसी भी कंप्यूटर में बैठ के बड़े बड़े कंपनी की CEO की रात की नींद हराम कर देते थे। कई बार तो उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों की हज़ारों डाटाबेसेस को पब्लिकली पब्लिश कर दी थी। लेकिन आखिरकार एड्रियन लेमो पुलिस के हाथों पकड़े गए और उनको 6 मंथ के लिए हाउस अरेस्ट और $65,000 की चार्ज की। लेकिन जेल से निकलने के बाद वो एक रिपोर्टर बन गए और नॉर्मली अपने ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं मैक्स बटलर के बारे में। दोस्तों, मैक्स बटलर पहले कंप्यूटर एडवाइज़र थे लेकिन बाद में वो एक बहुत ही बड़ी हैकर बन गई थी। बटलर ने डिजिटली 2 मिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नंबर चुराए और धोखाबाजी करके 46 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा लूट लिया और उन पर ऑनलाइन फॉर्म्स की फाइनेंशियल डाटा बेचने और ख़रीदने की भी आरोप लग गई थी और इन्हीं वजह से उनको 2011 में 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अमेरिका में हैकिंग की आरोप में दी गई उस समय की सबसे लंबी और बड़ी सज़ा थी। दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं गैरी मैकनन के बारे में। गैरी मैकनन एक बहुत ही पॉपुलर हैकर थे। गैरी ने सबसे बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक की थी। 2001 में गैरी US मिलिट्री और नासा सर्वर में एंटर करने में सफल रहे और यह भी माना जाता है कि गैरी की यह हैकिंग सबसे बड़ा कंप्यूटर हैकिंग था। और सर्वर में एंटर करने के बाद गैरी ने कुछ डेटा, सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स डिलीट कर दी थी, जिनको रिकवर करने में अमेरिका को $7 लाख खर्चा करना पड़ा था। बाद में गैरी ने बताया था कि उन्होंने ये काम पैसे के लिए नहीं की थी, उन्होंने ये काम एलियन, स्पेसशिप और UFO के बारे में जानकारी लेने के लिए ही की थी। गैरी ने अपने एक और बयान में यह भी बताया था कि नासा सिस्टम में ऐसा कुछ वीडियो फुटेज और पिक्चर्स पाया गया जहां में साफ तरीके से स्पेसशिप और UFO दिखाई दी थी। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं केविन पॉल्सन के बारे में। दोस्तों, केविन पॉल्सन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हैकर्स में से एक है। एक बार की बात है जब केविन पॉल्सन ने NBC की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नाम की एक शो में पार्टिसिपेट की और वहां में एक 4 व्हीलर को जीतने के लिए उन्होंने 15 मिनट के लिए सभी फोन लाइन्स को हैक कर दी थी और जब फ़ोन कॉल्स हैक करके वो कार जीत गए तब FBI की नज़र उनके ऊपर पड़ी। हालांकि FBI इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तब केविन पॉल्सन ने FBI की सिस्टम को भी हैक कर लिया। अब आप सोच ही रहे होंगे कि ये बंदा कितना टैलेंटेड होगा जिसने इन्वेस्टिगेटर्स की सिस्टम को भी हैक कर दिया। हाँ, उसकी टैलेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो कहावत है ना, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक सुराग छोड़ ही देता है। और एक समय केविन पॉल्सन पकड़े गए और उनको 51 मंथ्स की सज़ा मिली और सज़ा काटने के बाद उन्होंने पत्रकारिता के काम शुरू कर दी और कई बार केविन पॉल्सन ने पुलिस की मदद की मुजरिम पकड़ने में और इसी तरह वो अपने टैलेंट की सही इस्तेमाल करना शुरू कर दी। गाइस, अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।